हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस एसआई डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, यानी कंप्यूटर सेक्शन में कंप्यूटर में कैसे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लेकर आए। क्या करें? क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ होता है, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज भी किया और ये समझा कि जब तक इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तब तक कंप्यूटर में पंजाब की किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पंजाब पुलिस एसआई हो या कोई भी एग्जाम, उसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट्स जो भी पूरे अच्छे से पढ़ेगा वो यहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेगा। तो आइए आज के सेशन में देखते हैं मॉक टेस्ट डे 1 किस तरीके का पेपर रहता है, कैसी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी रह सकती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आपको देखिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ये फेस नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। पंजाब ऑल इन वन कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है आप सबकी रिक्वेस्ट पर, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब के जितने भी एग्जाम्स हैं, जहां पर भी कंप्यूटर पूछी जा रही है, वो सब यहां पर कवर होने जा रहे हैं। कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ टेस्ट, लाइव क्लासेस 20 अगस्त से स्टार्ट हो गई हैं, यानी आज से 12 पीएम पर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी और लाइव के बाद ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आप इसको रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। और अगर लाइव कनेक्ट होना चाहें तो 12 पीएम पे लाइव भी कनेक्ट होके पढ़ सकते हैं। कितने दिन ये कोर्स चलने वाला है गाइस? तो आंसर है 40+ आवर्स का कोर्स है। अराउंड 1 मंथ चलेगा ये कोर्स आपका, जिसमें हम लोग पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे। हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज और पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। और ये गारंटी भी है कि इसके बाहर कंप्यूटर नहीं आएगा, सब कुछ आपको इस कोर्स से मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद पंजाब ऑल इन वन कोर्स पे क्लिक करिएगा और फिर इससे एनरोल हो जाइएगा। 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिल रहा है, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्यूटर का आपका कवर है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है ऑल इन वन, स्पेशलाइज्ड फॉर पंजाब पुलिस एसआई एंड ऑल दी अदर एग्जामिनेशंस। एसआई में 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के आते हैं। क्या लेवल रहता है ये सिलेबस तो आपको पता ही होगा, सब कुछ कवर होगा यहाँ पर। तो चलिए आज के सेशन में एक बार मॉक टेस्ट में देखते हैं लेवल ऑफ द क्वेश्चन क्या रहता है। हैव अ लुक। ये रहा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट रजिस्टर? कह रहा है इनमें से रजिस्टर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रजिस्टर होता क्या है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होती है, फ्लिप फ्लॉप से मिलके ये बनी होती है। ये डेटा को टेम्परेरी होल्ड करती है क्योंकि ये टेम्परेरी और वोलाटाइल मेमोरी होती है। सो द करेक्ट आंसर इज, ये फास्टेस्ट भी है और होल्ड डेटा को टेम्परेरी भी करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 और 2। याद रखने वाली बात यह है कि सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है और रजिस्टर के बाद सेकंड नंबर पर आती है कैशे मेमोरी। और रजिस्टर कहां पर होती है? तो सीपीयू के अंदर होती है ये मेमोरी, जो कि फास्टेस्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम पॉसिबल इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर्स? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, इसी तरीके के ऑप्शंस होते हैं। यू हैव टू पिक द राइट वन। इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर्स यानी इंटरनेट पर एक सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो किन किन फैक्टर्स से ये हम लोग कर सकते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। डैश आर हेयर थिन थ्रेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक यूज्ड एज डेटा ट्रांसमिशन मीडियम? कह रहा है ये
हेयर की तरीके से बहुत पतली थ्रेड्स होती हैं। ग्लास का ये बना होता है, प्लास्टिक इसमें लगी होती है, ट्रांसमिशन मीडियम है, यानी कोई एक केबल है। कौन सी केबल है ये? दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी के नाम से इसको जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट जो केबल होती है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होती है। टोटल कितनी केबल्स होती हैं? तीन तरीके की। कौन कौन सी? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट, इन मैग्नेटिक डिस्क का मतलब फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क, द टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू मूव टू द स्पेसिफाइड ट्रैक इज नोन एज, यानी मैग्नेटिक डिस्क में रीड और राइट करने में लगा समय, ये क्या कहलाता है? जब हार्ड डिस्क रीड करती है डेटा को या राइट करती है तो इसे क्या बोलते हैं? सीक टाइम बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज सीक टाइम। लेटेंसी टाइम क्या होता है? व्हाट इज लेटेंसी टाइम देन? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में लगा समय लेटेंसी टाइम है। जब हार्ड डिस्क रिक्वेस्ट करती है डेटा की और हार्ड डिस्क को डेटा मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाती है, ये बोलते हैं लेटेंसी टाइम। और रीड और राइट में लगा समय होता है सीक टाइम। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज या आर ट्रू अबाउट यूटीपी केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है यानी ट्रू है? यूटीपी केबल कौन सी होती है? वो केबल्स जो हम अपने इंटरनेट से जिसको कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप को, जिन केबल्स की मदद से, वो होती हैं हमारी यूटीपी केबल। तो यूटीपी केबल क्या इनएक्सपेंसिव होती है? क्या महंगी नहीं होती है? बिल्कुल नहीं, बहुत सस्ती होती है। डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, क्या इसको इंस्टॉल करना डिफिकल्ट है? बहुत आसान है। ये स्टेटमेंट गलत है इसका मतलब। इजिली पिकअप नॉइज सिग्नल, ये सिग्नल को आसानी से पिक कर लेती है। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है? वैलिड है, जबकि सेकंड आपका गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। ये है आपकी यूटीपी केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं, या इसको आप लैन केबल के नाम से भी जानते हैं। इसे कई बार ईथरनेट केबल भी बोला जाता है। राइट। नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट 2019, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2019 से पूछा गया, इस बार 2021 से पूछा जा सकता है क्योंकि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 2021 से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शॉर्टकट की फंक्शन इज करेक्ट, कह रहा है इसमें से कौन सी शॉर्टकट की वैलिड है पावर पॉइंट के रिस्पेक्ट में? कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट वर्ड टू द राइट, सही है। कंट्रोल प्लस डिलीट क्या करती है? वन वर्ड टू द राइट डिलीट कर देती है। बैक स्पेस डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट, ये गलत हो गया, क्योंकि बैक स्पेस के लिए क्या यूज होता है? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। लेफ्ट से डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, और राइट से डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट। यानी पहला स्टेटमेंट वैलिड है और दूसरा गलत। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली वन। नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शॉर्टकट की फंक्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की करेक्ट है? कंट्रोल के अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग, नहीं, बोल्ड के लिए तो कंट्रोल बी होता है। कंट्रोल के होती है हाइपरलिंक के लिए। कंट्रोल आई अप्लाई द इटैलिक फॉर्मेटिंग, ये करेक्ट है, आई फॉर इटैलिक। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली सेकेंड। Fourth is the valid one. Next, which of the following pair is correct regarding function of an operating system? कह रहे हैं इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के रिगार्डिंग? बताइएगा। मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है और फाइल को मैनेज करना भी, यानी करेक्ट आंसर होगा बोथ वन एंड टू। सो थर्ड इज द करेक्ट वन। देखो क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो ही आप कर पाएंगे, तब आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर पढ़ा नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत मुश्किल लगने वाला है। नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट 2019
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन? पावर पॉइंट का वैलिड फाइल एक्सटेंशन बताइए। तो आपने पढ़ा होगा पीपीटी होता है और पीपीटी एक्स होता है लेटेस्ट वाले का। तो इसका मतलब पहला सही होना चाहिए, लेकिन रुकिए, क्या पीपीटी एम भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। मैक्रो इनेबल्ड और टेम्पलेट, मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट की बात की जाए या टेम्पलेट विद मैक्रोस की बात की जाए तो आंसर होगा पीपीटीएम। तो इसका मतलब ऊपर वाला भी सही है, डॉट पीपीटी पुराने वाले वर्जन के लिए फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट का, और टेम्पलेट और मैक्रोस के रिस्पेक्ट में देखें तो दूसरा भी सही है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। अब टेम्पलेट क्या होता है? रेडीमेड टेम्पलेट्स आती हैं पावर पॉइंट की। मैक्रोस क्या होता है? रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए मैक्रोस का यूज किया जाता है, जो की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है, ये होता है मैक्रोस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क ओनली एज एन आउटपुट डिवाइस? ये तो आसान सा क्वेश्चन था। कह रहा है इसमें से आउटपुट डिवाइस पिक करिए, कौन सी है? प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट है। स्कैनर क्या है? इनपुट। ट्रैक बॉल इनपुट। और टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट बोथ। लेकिन कह रहा है आउटपुट डिवाइस, तो यानी प्रोजेक्टर सिर्फ आउटपुट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोजेक्टर। जबकि टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक, नेक्स्ट, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज अ डैश एक्सेस डिवाइस। सीडी रोम कैसी डिवाइस है? जो सीडी होती हैं उनमें कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी इसको डायरेक्ट एक्सेस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, सीडी रोम इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज अ डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। नेक्स्ट, गूगल बॉट यूट्यूब इन विच ईयर? हम लोग जानते हैं कि यूट्यूब किसका प्रोडक्ट है? गूगल का। कब खरीदा गया गूगल ने यूट्यूब को? कब खरीदा, कब बॉट किया, किस ईयर में बॉट किया, जरा बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 2006 में। अक्टूबर 9 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया। कितने में खरीदा ये भी याद रखिएगा, 1.65 बिलियन डॉलर में। 1.65 बिलियन डॉलर में। कब? 9 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस जनरली यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में यूज की जाती है। पॉइंट एंड ड्रॉ मतलब जिसके थ्रू हम लोग ड्राइंग बना सकें पॉइंटर की मदद से। पॉइंटर को कौन हैंडल करता है? माउस। और इसकी मदद से हम लोग पॉइंट एंड ड्रॉ करते हैं। करेक्ट आंसर होगा माउस। नेक्स्ट, डैश ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। डैश ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम होल्ड डेटा, कंप्यूटर सिस्टम का डेटा जो है वो कहां पर होल्ड होता है जिससे कि उसको प्रोसेस किया जा सके और इंटरमीडिएट रिजल्ट में कन्वर्ट किया जा सके। आंसर है रजिस्टर में। रजिस्टर का दूसरा नाम है मेमोरी यूनिट, या जिसे स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज रजिस्टर, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट, which of the following is a valid file extension of MS Word 2019 डॉक्यूमेंट? MS Word 2019 डॉक्यूमेंट का वैलिड फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है? तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। MS Word का होता है .doc, लेटेस्ट का होगा .docx, लेकिन दिया ही नहीं हुआ। तो अब आपको जितने भी एक्सटेंशन है सब पता होने चाहिए। करेक्ट आंसर होगा .docx। docx होता है टेम्पलेट का। जो लेटेस्ट वर्जन में टेम्पलेट वाला जो आपका डॉक्यूमेंट होता है एमएस वर्ड का, उसका एक्सटेंशन होता है .docx। एक्स मतलब लेटेस्ट, टी मतलब टेम्पलेट, डीओ मतलब डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ वायरस? इनमें से कौन से टाइप के वायरस हैं? क्या ये तीनों वायरस हैं? क्या कोई एक वायरस है? बताइए इसमें से देखकर। स्टील्थ वायरस, जो स्टील कर लेता है डेटा को। पॉलीमॉर्फिक वायरस, अपनी कई सारी कॉपीज क्रिएट करता है।
मल्टी पैराटाइट वायरस, जो अपने फॉर्म को भी बदलता है और मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है। यानी ये तीनों ही आपके वैलिड हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। सेकेंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएमएस? एक होता है एसएमएस और एक होता है एमएमएस। एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जबकि एमएमएस का मतलब मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। क्या डिफरेंस है? एसएमएस में सिर्फ टेक्स्ट होता है, जबकि एमएमएस में मल्टीमीडिया मतलब इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी हो सकता है। तो ये है डिफरेंस एमएमएस और एसएमएस में, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? कौन सा कॉम्बिनेशन वैलिड है? ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग और यूट्यूब वीडियो शेयरिंग। बिल्कुल सही है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जबकि यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यानी बोथ आर करेक्ट, तो बोथ 1 एंड 2 इज द राइट वन। तो इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल आसान भी है ना, मॉडरेट भी और टफ भी है। तो जो तीनों ही लेवल का पढ़ेगा वही एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाएगा। नॉर्मल सी बात है। और कंपटीशन में एक एक नंबर मैटर करता है, ये तो आपको पता ही है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप फुल स्कोर कर सकते हैं, और यहां आपने अगर अच्छा स्कोर किया तो आप मेरिट में आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तैयारी तो आपकी परफेक्ट है। बस उस स्कोर को आपको टच करना है जो मेरिट का स्कोर है। इन एमएस पावर पॉइंट 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट? तो पावर पॉइंट में कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो इंक्रीज करती है फॉन्ट के साइज को? कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, यानी करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच जनरेशन कंप्यूटर वर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर? बहुत आसान सा क्वेश्चन। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में रोबोट्स, यानी ट्रांजिस्टर हो गया सेकेंड जनरेशन का पार्ट। दैट इज द करेक्ट वन। क्लियर है? तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसको ध्यान से देखिए। इन एम एस एक्सल 2019, एम एस एक्सल 2019 में, लेटेस्ट 2021 है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द लिंक? इंसर्ट लिंक मतलब हाइपर लिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सोचिए और कमेंट करके बताइएगा। राइट, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसका आंसर आता होगा। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगा हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट करके। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से हो जाइए, क्योंकि क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। 20th ऑफ अगस्त से 12 PM पर आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी लाइव। 30 to 35 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे। 1 मंथ में फुल सिलेबस कंप्लीट। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है। फिर रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा एग्जाम के बाद कि सर आपके कोर्स में से कितना आया, और 100% आएगा ही आएगा। तो वीडियोस, पीडीएफ, सारे नोट्स, सब कुछ विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ मिलने वाला है यहाँ पर। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।